हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जिसे देखने के बाद आपको अपने पूर्वजों पर गर्व होगा। रो नहीं पाया तो रुआसा चला जाऊंगा, पढ़ के तेरे नैनों की भाषा चला जाऊंगा। अगर ना दीदार हुए मेरे पसंदीदा कलाकारों का तो आज इस पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। नमस्कार, आज हम बैठे हैं गिरिडीह मुफस्सिल क्षेत्र के उस उदनाबाद गांव में जो इस रामनवमी के उत्सव में कई सालों से एक बहुत ही अच्छी और सर्वप्रिय परंपरा का साक्षी रहा है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इस रामनवमी में चैती नवरात्र का परंपरा है एवं उसके साथ 3 दिनों तक यहाँ पे नाट्य कला का इसी मंच पे मंचन किया जाता रहा है। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि वो दौर जब लोग भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, गांधी जी का नारा था, एक तरह से अंतिम नारा था कि करो या मरो। लोगों के बीच में अजब सी उदासी छाई हुई थी कि क्या हम लोग अंग्रेज़ों के हुकूमत से आज़ाद हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। उसी बीच इस गांव में रहने वाले लोगों ने इस उदासी के बीच में बिल्कुल एक छोटी सी खुशी लोगों से बांटने की इच्छा जाहिर की और सन 1942 में श्रीमान महावीर सिंह जी के निर्देशन में बिल्कुल इसी जगह पे नाट्य कला का मंचन शुरू किया गया, जो बेहद ही रोमांचित करने वाली थी। आप सोच सकते हैं कि वो दौर कैसा रहा होगा जब लोगों के पास बिजली की व्यवस्था नहीं थी, ये जो आप बड़े बड़े लाउड स्पीकर देखते हैं उसकी व्यवस्था नहीं थी। इसके बावजूद तमाम आधुनिक सुविधाएं नहीं होने के बाद भी लोगों ने इस जगह पे नाट्य कला को मंचन करने का मन बनाया और बहुत बेहतर तरीके से इस परंपरा की शुरुआत की। वो दौर तब का था जब लोग राजा हरिश्चंद्र जैसे बेहद रोमांचित करने वाले नाटकों का मंचन किया करते थे और तब से ये परंपरा शुरू हुई और तब से आज तक जब हम एक ऐसे दौर में बैठे हुए हैं जहां मनोरंजन के बहुतेरे साधन हमारे पास उपस्थित हैं, वो चाहे टेलीविज़न के रूप में हो या फिर स्मार्टफोन के रूप में, जहां बहुत तरह के प्रोग्राम देखने को मिलते हैं और हम उसका आनंद भी उठाते हैं। लेकिन आज तक यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इस नाट्य कला को नहीं छोड़ा है, उसे लगातार यहाँ पे मंचन करते हुए आ रहे हैं और लोग बहुत ही आनंद के साथ और बहुत ही सर्वग्राह्यता के साथ उपस्थित होते हैं और उसका आनंद लेते हैं। इस नाट्य कला की परंपरा को आगे बढ़ाने का और इस रामनवमी के अवसर पर आगे बढ़ाने का एक और वजह रहा है, वो ये कि इस इलाके में, इस गांव में राम को अपना वंशज मानने वाले कुशवाहा समाज के लोगों की बहुतायता है। हालांकि समय के साथ यहाँ पे सभी समाज और जाति के लोग जुड़ते गए हैं और इसे बहुत ही आनंद के साथ मनाने का कार्य करते हैं। जो समय बदला है उस हिसाब से छोटे छोटे ग्राम जो है, जब लोगों की उत्सुकता बढ़ती गई इस नाट्य कला के विषय में, तो इसे 3 दिन तक मंचन किया जाने लगा है। पहले सबसे सप्तमी की शाम को बरमसिया के जो कलाकार हैं वो यहाँ पे नाट्य कला का मंचन किया करते हैं। अगले दिन अष्टमी की रात को उदनाबाद ग्राम के जितने
कलाकार हैं वो इस कला का मंचन करते हैं। और नवमी के दिन कोइमारा के सभी कलाकार नाट्य कला का मंचन करते हैं और जो बहुत ही आदर्श के साथ लोग इसका आनंद भी उठाते हैं। लेकिन एक ऐसी महामारी जो कोरोना के रूप में पूरे विश्व में उपस्थित हुई है, इसकी चपेट से ये परंपरा भी अछूती नहीं रही और आज इस नाट्य कला के मंचन की परंपरा को भी पिछले साल और इस साल भी रोका गया है। हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि ये इस तरह की परंपरा इस इलाके के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के युवाओं में बहुत तरह के विकास होते हैं। लोगों का विकास मानसिक, बौद्धिक और सभी स्तरों पर होना चाहिए और ये जो छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं उसके द्वारा होती भी है। और यहाँ के लोगों में, बच्चों में एक अजब सा उत्साह देखने को मिलता है। वो इसको बहुत दिनों से, बहुत रातों से इसका इंतज़ार करते हैं कि वो दिन कब आएगा जब यहाँ पे हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे दोस्त अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। माएँ बहनें भी बहुत इंतज़ार करती हैं कि हमारे बेटे, हमारे पोते इस मंच पर आएंगे। हम टाइम में लाइन ना हो है ना, डिलेट के साथ हमने नाटक खेल सब है। बाद में फिर लाइन भेलो तो लाइन से खेल। अच्छा माइक्रोफोन भी लाउड स्पीकर भी नहीं रहा, बाद में लाउड स्पीकर भेलो कैसा वैसे हमने लाउड स्पीकर से हमने अच्छा से बात कर लिए, मैंने आवाज़ निकाली बढ़िया से। बाद में लाउड स्पीकर बाद में भेलो बहुत भारी भीड़, हमारे बीच गाँव का भीड़ के कमी न बेहिसाब भीड़ संभालना मुश्किल हो। और लंच बंद आवाज़ करना नहीं निकल लो, थाना पुलिस हिसाब की बात ना रहो। माहौल अच्छा से देख करके बढ़िया माहौल से नाटक खेल कोई हल्ला हो जाता। हमारे पाठ अंगद के तो अंगद के पाठ जो हलो और रावण के पाठ हलो हमारे सच्चा के लुटन पंडित के और मैं हमारे पाठ अंगद के अंगद जब समझावल गए तो अंगद बतावे रावण की लंकेश, यदि तुम्हारी कोई दैत्य शक्ति या सैन्य दल इस पाँव को उठा देगी तो मैं सौगंध दिखाकर कहता हूँ कि जानकी को छोड़ हार मान कर लौट जाऊंगा। जय श्री राम। श्रवण कुमार जब चेतन दास ढोंगी साधु, चेतन दास के यहाँ काव्य बच्चा रामदास तो तीसरा दफे बच्चा हकावे तो जीत दी गुरु जी महाराज है ना, आवे उधर से आवे और चौके दंडवत करे है ना। अब रामदास बोले चेतन दास सुन लो बच्चा, अब तू नहीं रहना है कच्चा, बड़े बड़े अंडबर बनाना, रात में लंबा लंबा तिलक लगाना, कोई साथ उसको हरिनाम सुनाना और बातें बना बना कर सब माल उसका हजम कर जाना। सुन लिया बच्चा, समझ गया बाबा। पूरा मैं जाता हूँ, ठहरिए धीवर राय, मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मैं आज आपके सामने दूसरी प्रतिज्ञा भी करता हूँ। मैं गंगा पुत्र देवव्रत आज जमीन, आसमान और चारों दिशाओं को साक्षी मानकर यह भीषण प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने जीवन काल में कभी विवाह नहीं करूंगा, सदा कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा और संसार की हर स्त्री को अपनी माता समझूंगा और सदा भारत वर्ष की सेवा करूंगा।